कुछ दिनों पहले की बात है कि 6 अगस्त की तारीख को रविवार के दिन गुड़गांव में, जी हाँ, राजधानी दिल्ली के गुड़गांव के एक अस्पताल में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन से लेकर राज कपूर के करीबी, जी हाँ, राजा नंदा का निधन हो गया। श्वेता नंदा बच्चन के ससुर जी निखिल नंदा के पिता अगस्त्य नंदा और नव्या नवेली नंदा के सबसे प्यारे दादाजी राजा नंदा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद बॉलीवुड की भीड़ उमड़ पड़ी राजधानी दिल्ली में, जहां अंतिम संस्कार के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर अभिषेक बच्चन पहुंची, कपूर परिवार के सदस्य पहुंचे, रिधिमा कपूर, ऋषि कपूर से लेकर आदर जैन से लेकर रीमा जैन तक सभी पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए राजा नंदा को अंतिम विदाई देने की। लेकिन वहां पर एक खूबसूरत सा रिश्ता सबके बीच सामने आ गया। नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज मैं आप सभी के बीच तृप्ति लेकर आई हूं हमारा एक खास प्रोग्राम स्टार लाइफ, जिसमें आज हम आपको बताएंगे जो रूमर खबरें आती हैं दर्शकों के बीच, फैंस के बीच, सितारों के बीच होने वाली मतभेद को लेकर। उस मतभेद में एक नाम जो पिछले साल काफी चर्चाओं में रहा, वो रहा ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी ननद श्वेता नंदा बच्चन के बीच की लड़ाई की मतभेद की अफवाहें। लेकिन उन अफवाहों का खंडन ही नहीं, बल्कि उन अफवाहों को साफ झूठा साबित किया है ऐश्वर्या ने, जिन्होंने हर नाराजगी को भूलकर, हर गिले शिकवे को भूलकर श्वेता के घर दुख की घड़ी में शामिल होकर अपनी ननद श्वेता के आंसू पोंछकर, नव्या अगस्त्य को संभालकर पति अभिषेक के साथ बच्चन परिवार के नाम सम्मान को बरकरार रखा। ऐश्वर्या नजर आई वहां श्वेता के दुख में उनका दुख का सहारा बनने के लिए, जो काफी ज्यादा खूबसूरत बात है। तो वहीं प्रेयर मीट के दौरान भी अभिषेक बच्चन नहीं, लेकिन हाँ, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन काफी ज्यादा उदास नजर आए। अभिषेक बच्चन ट्रोल हुए थे काफी समय पहले से, काफी ज्यादा मुस्कुराने को लेकर। लेकिन बात की जाए अमिताभ और जया की, तो राजन नंदा अपने समधी को श्रद्धांजलि देते हुए अमिताभ ने बेहद ही खूबसूरत सी पंक्तियां पढ़ी। जया बच्चन इतनी उदास थी, इतनी ज्यादा सदमे में थी कि उनके आंखों के आंसू को वो छुपाने के लिए हाथ में एक हैंडकरचीफ लेकर बैठी थी। कपूर परिवार के सदस्यों में रणधीर कपूर, करिश्मा कपूर, बबीता कपूर से लेकर ऋषि कपूर तक सभी नजर आए। इस मौके पर संजय कपूर से लेकर बोनी कपूर, बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों ने श्रद्धांजलि देने के लिए राजा नंदा को लेकर इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया था। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। देखिए हमारी बेहद ही खास रिपोर्ट राजा नंदा के निधन के बाद किस तरह बॉलीवुड में सभी उदास थे। आप भी जानते हैं कि बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन का झगड़ा उनकी ननद के साथ काफी लंबे समय से था, लेकिन हाल ही में श्वेता नंदा बच्चन के ससुर जी राजा नंदा का निधन हो गया, जिसके बाद श्वेता के दुख की घड़ी में शामिल हुई ऐश्वर्या उनका हाथ बटाने, उनके आंसू को पोंछने के लिए। कहना गलत नहीं होगा कि श्वेता अपने ससुर जी के निधन पर भले ही रोई होंगी, लेकिन उनके दुख से दुखी खुद भाभी ऐश्वर्या भी हुई होंगी। इस बात का उदाहरण तब देखने को मिला जब अंतिम संस्कार के दौरान ऐश्वर्या अपने पति अभिषेक बच्चन का हाथ थामे राजधानी दिल्ली पहुंच आई, जहां श्वेता नंदा अपने पति निखिल नंदा और अपने बच्चों के साथ ससुर राजन नंदा को अंतिम विदाई देने पहुंची थी। अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा के ससुर और एस्कॉर्ट ग्रुप के चेयरमैन राजन नंदा की श्रद्धांजलि सभा नई दिल्ली की ताज पैलेस होटल में हुई। बता दें कि बिग बी जब यहां पहुंचे तो उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो लंबा सफर तय करके यहां पहुंचे हैं। दरअसल अमिताभ अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के लिए बुल्गारिया में थे, जिस वजह से वो फ्यूनरल में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनके बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या इस मौके पर श्वेता को सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे। बता दें कि श्रद्धांजलि के दौरान अमिताभ नजर आए, जहां वो भावुक दिख रहे थे। उन्होंने तुलसीदास की रामायण में लिखी संस्कृत की उन पंक्तियों को पढ़ा जिसमें कहा गया है, आत्मा अमर है, उसे ना तो आग जला सकती है, ना ही पानी भिगो सकती है, ना ही हवा सुखा सकती है, और ना ही कोई तीर उसे भेद सकता है। संस्कृत की पंक्तियों को बिग बी ने हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद कर लोगों को उसका अर्थ बताया। बिग बी ने कहा कि हम सभी राजन नंदा के निधन से दुखी हैं, लेकिन वो अब अच्छी जगह पर पहुंच चुके हैं और शांति से हैं।
जैसा कि आप भी जानते हैं, श्वेता नंदा बच्चन के ससुर जी राजन नंदा का निधन बीते 6 अगस्त की तारीख को यानी कि रविवार के दिन हुआ गुड़गांव के एक अस्पताल में। राजधानी दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ, जिसके बाद प्रेयर मीट भी दिल्ली में ही रखा गया, जहां कपूर परिवार भी पहुंचा और कपूर फैमिली के सदस्यों में करिश्मा कपूर अपनी मां बबीता कपूर के साथ साथ अपने दोस्त संजय कपूर के सहारे नजर आई, जो एयरपोर्ट पर स्पॉट की गए तीनों। बताते आपको करीबी के प्रार्थना सभा पर करिश्मा काफी इमोशनल भी नजर आई थी। फिलहाल आपको ये भी बताते चले, करिश्मा कपूर भी कपूर फैमिली का सदस्य होने के साथ नंदा फैमिली से जुड़ी हुई हैं। रिधिमा कपूर जो ऋषि कपूर की बेटी हैं, उनका भी रिश्ता नंदा कपूर से है और रिति कपूर जो कि करिश्मा कपूर की बुआ जी हैं, उनके पति के निधन पर करिश्मा काफी ज्यादा दुखी भी थी। जैसा कि आप भी जानते हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन अक्सर ही इस तरह के मौके से दूर रहती है, यानी कि दुखद घड़ी में जया बच्चन इस उम्र में खुद को संभाल नहीं पाती। हालांकि अपने समधी राजन नंदा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए जया बच्चन अपने पति अमिताभ, बेटी श्वेता नंदा और अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ पहुंची, जहां वो अपनी नाती नव्या और नाती अगस्त्य नंदा के सपोर्ट में भी नजर आए। कपूर परिवार के सदस्यों में करिश्मा कपूर से लेकर हिमा जैन से लेकर बबीता कपूर और तो और राजीव कपूर जैसे तमाम सितारे मौजूद थे। मनीष मल्होत्रा तक मौजूद थे राजन नंदा को श्रद्धांजलि देने के लिए। उस मौके पर चेयर पर बैठी जया बच्चन के हाथों में रुमाल दिखा और रुमाल लेकर जया बच्चन अपनी नजरें झुकाकर आंसू छुपाती नजर आई। जया बच्चन खुद भी राजन नंदा जैसे महान शख्सियत के जाने से काफी दुखी हैं। कहना गलत नहीं होगा कि राजन ने अपनी पहचान कपूर परिवार से लेकर बच्चन परिवार के बीच बेहद ही खूबसूरती से बनाई। राजन नंदा बिजनेस के एक बहुत बड़ा चेहरा थे, जिन्होंने स्कॉट कंपनी में अपनी पहचान बनाई। साथ ही साथ नंदा परिवार के रीढ़ के हड्डी भी कहलाते थे राजन नंदा। जी हाँ, स्कॉट कंपनी के भी रीढ़ की हड्डी कहलाते थे राजन नंदा, जिनका निधन गुड़गांव के एक अस्पताल में हुआ। हालांकि इसकी पूरी रिपोर्ट पुष्टि के साथ अब तक सामने नहीं आई कि राजन नंदा आखिर किस वजह से इस दुनिया छोड़कर चले गए। बता दें आपको, श्वेता नंदा उनकी इकलौती बहू है। आपको बता दें, निखिल नंदा उनके इकलौते बेटे हैं, जिनकी शादी अमिताभ और जया की बेटी श्वेता के साथ हुई, जिसके बाद उनके 2 बच्चे हुए। नंदा परिवार का ही एक हिस्सा रिधिमा कपूर भी है, जो कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर की बेटी है। बॉलीवुड की कैसनोवा रणबीर कपूर की इकलौती बहन है। इस वजह से ही रिधिमा कपूर राजन नंदा के जाने के गम के शामिल होने के बाद तुरंत उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और इस दुखद घड़ी में सभी के बीच शोक व्यक्त किया था। ऐसे में कपूर परिवार का शामिल होना भी लाजमी था। श्रद्धांजलि देते वक्त अमिताभ बच्चन ने अपने पंक्तियों से लोगों को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल किया था। वाकई में अमिताभ बच्चन अपने समधी को खोने के बाद इस उम्र में जिस तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ख़ास तौर पर पोस्ट शेयर करते हैं, एक ही बात की तरफ इशारा है कि ये ज़िंदगी बेहद अनमोल है। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम स्टार लाइफ, जिसमें हमने आपको बताया बच्चन परिवार की लाडली बेटी श्वेता नंदा बच्चन, जो कि अपने ससुर राजन नंदा की बेहद ही प्यारी और लाडली बहू थी। जिस तरह अमिताभ की लाडली है ऐश्वर्या, उसी तरह राजन की लाडली थी श्वेता। ऐसे में पिता की तरह ही, पिता के सम्मान की तरह ही ससुर जी को होना श्वेता के लिए दुख भरा लम्हा रहा। ऋतु कपूर जो कि ऋतु नंदा बनी, राज कपूर की बेटी ऋतु कपूर, जिनके पति थे राज नंदा, उनके जाने के बाद ऋतु नंदा कितनी दुखी थी, इससे लेकर तमाम खबरें सामने आई। तो वहीं रणबीर कपूर के पोस्ट ने एक बात को बयां किया, वाकई में राजन नंदा का जाना बेहद ही दुखद सच है, जिसे स्वीकार करना ही पड़ा कुदरत और प्रकृति के नियम के अनुसार। तो वहीं अमिताभ बच्चन ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन
स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की एक कवि को पढ़ते हुए, कविता को पढ़ते हुए लोगों के बीच सांत्वना जाहिर की, श्रद्धांजलि दिया अपने समधी राजन नंदा को। वाकई बेहद खूबसूरत बात है, जिनकी श्रद्धांजलि में कोई कमी नहीं रखी गई थी। बेहद ही खूबसूरती से श्रद्धांजलि दिया गया राजन नंदा को, जो एस्कॉर्ट कंपनी के एक जाने माने हस्ती कहलाते थे, जिन्होंने बिजनेस में खुद को एक ऐसे मुकाम पर तैयार किया था कि आज भी लोग उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। हमेशा ही नंदा परिवार के लिए राजन नंदा के काम की तारीफ ही नहीं बल्कि सपोर्ट भी मिला। ऐसे में निखिल नंदा के ढाढ़स को बांधने के लिए उनके बेटे अगस्त्या भी एक बेटे की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते नजर। तो वहीं अभिषेक ने भी अपने भांजे को सहारा दिया और मजबूती से खड़े रहने के लिए उनका हाथ पकड़कर उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलने की उम्मीद दी। खैर दोस्तों, आज इसी के साथ अब वक्त आ गया इस प्रोग्राम का यहीं अंत करने का। लौटेंगे फिर ऐसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, जिसके लिए जुड़े रहें आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और मुझे दे दीजिए अभी इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।